Good evening everyone. Welcome to Career Defense School. आज हम CHS का 6th क्लास का 2018 का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस जो है वह अल्टरनेटिव फॉर्म्स में है, MCQs फॉर्म में है। 4 आंसर आपको दिए गए हैं जिनमें से एक आंसर सही आंसर है जिसको आपने सिलेक्ट करना है। क्वेश्चंस की सीरीज हमारी 81 से स्टार्ट होती है हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 81 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम होता है पहला भेद। इसके कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, सर्वनाम के लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम जो होता है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है। तो सर्वनाम के लिंग का पता हमें कैसे चलता है? कर्ता से, क्रिया से, कर्म से या फिर कारक से। सर्वनाम के लिंग का पता चलता है कर्ता से। कर्ता से कैसे पता चलता है कि कर्ता जो है संज्ञा शब्द होगा कि वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो इस तरह से सर्वनाम के लिंग का पता हमें कर्ता से चलता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, चिड़िया के बच्चे भूखे हैं, यह किस काल का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी है भविष्य काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सेंटेंस दिया गया है चिड़िया के बच्चे भूखे हैं, यह कौन सा काल है? यह जो वाक्य है वह किस काल का उदाहरण है? भूखे हैं, इस समय की बात हो रही है, मौजूदा समय की बात हो रही है, तो यह भूतकाल तो नहीं है, भूतकाल तो बीता हुआ समय होता है। बी ऑप्शन है हमारा वर्तमान काल। जी हाँ, यह वाक्य वर्तमान काल का ही उदाहरण है क्योंकि चिड़िया के बच्चे भूखे हैं, इस समय की बात हो रही है, बच्चे इस समय भूखे हैं, मौजूदा समय की बात हो रही है, तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। पूछा गया है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है जलधि, बी ऑप्शन है जलद, सी ऑप्शन है जलज, डी ऑप्शन है जलब। जलधि क्या होता है? समुद्र। जलद बादल, जलज जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। जब किसी के साथ लग रहा है, जल जमा ज का अर्थ है जन्मा हुआ, पैदा हुआ, जल में पैदा हुआ। कमल कहाँ पैदा होता है? जल में। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन
करेक्ट आंसर है हमारा। जलज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नींद से जागना, दूसरा है होश में आना, तीसरा है रात में नींद ना आना, चौथा ऑप्शन है देखते रहना। तो ए ऑप्शन जो है नींद से जागना वह बिल्कुल गलत है। होश में आना बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। सी और डी भी रॉन्ग आंसर है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, होश में आ जाना, आंखें खुलना। उसकी सच्चाई देखकर मेरी आंखें खुल गई, होश में आ जाना। तो बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की कौन सी लिपि होती है? ए ऑप्शन है रोमन, बी फारसी, सी गुरमुखी, डी देवनागरी। रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी की। फारसी किसकी लिपि है? उर्दू की। गुरमुखी किसकी लिपि है? पंजाबी की। डी किसकी है? मराठी, हिंदी आदि कोंकणी वगैरह जो भाषाएं हैं इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? एक ही लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, बाकी सभी लिपियां जो है वह कहां से लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाएगी? फारसी, देवनागरी, गुरमुखी, रोमन। इनमें से फारसी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, बाकी लिपियां देवनागरी, रोमन, गुरमुखी वह सभी जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका आंसर, सही आंसर जो है इसका वह होगा ए ऑप्शन, फारसी। निम्न में से किस संज्ञा में नाम विशेष का बोध होता है? क्वेश्चन नंबर 89। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन जो है वह किसी विशेष नाम, किसी पर्टिकुलर नेम के का बोध कराता है, किसी पर्टिकुलर नेम के बारे में बताता है? ए ऑप्शन है जातिवाचक, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक, डी ऑप्शन है समूहवाचक। ए ऑप्शन जातिवाचक क्या बताता है? किसी जाति के बारे में। बी है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या बताता है? किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि के बारे में बताता है। तो बी ऑप्शन जो है वह इसका सही आंसर है। व्यक्ति विशेष के बारे में या वस्तु विशेष के बारे में या नाम विशेष, नाम किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी के भी विशेष नाम के बारे में जो बताता है वह कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा कारक एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध कराता है? कारक के 8 भेद होते हैं, उनमें से कौन सा कारक का भेद एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध कराता है? अर्थात एक संज्ञा सर्वनाम के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होने के बारे में जो बताता है। संप्रदान, संप्रदान जो कारक है वो क्या करता है? के लिए, वो तो अलग होने का बोध नहीं कराता है। अपादान, अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। अपादान कारक जो है वह कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बच्चा छत से गिर गया, एक वस्तु दूसरी से अलग हो रही है। जहां पर अलग होने का भाव होता है, भाव पता चलता है, वहां अपादान कारक होता है।
और इस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हमें, इन चारों में से कौन से मोस्टली जो है स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं? ए ऑप्शन है नदियों के नाम, बी ऑप्शन है पर्वतों के नाम, सी ऑप्शन है वृक्षों के नाम, डी ऑप्शन है देशों के नाम। तो देखते हैं, नदियों के नाम मोस्टली जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सभी जो है वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वत जो है वह हिमालय, यह तो स्त्री नहीं है। शिवालिक स्त्री नहीं है। कैलाश स्त्री का बोध नहीं करा रहे। वृक्षों के नाम, वृक्ष क्या है? यह वृक्ष जो है नीम, पीपल, आम, ये क्या है? इनमें भी स्त्री का बोध नहीं हो रहा है। देशों के नाम, इटली, जापान, चाइना, अमेरिका, भारत। तो यहाँ सिर्फ ए ऑप्शन जो है उससे हमें पता चल रहा है कि यह स्त्री जाति का बोध कराते हैं। कौन? नदियों के नाम। तो नदियों के नाम जो है वह स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ए ऑप्शन है गुण संधि, बी ऑप्शन है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन है वृद्धि संधि, डी ऑप्शन है यण संधि। हिमालय, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होता है हिम जमा आलय। हिम जमा आलय, अ के साथ आ का मेल होने पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। तो बी ऑप्शन जो है दीर्घ संधि वह बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी समासिक शब्द का जब हम समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचवटी, पंच पहला जो पद है, 2 पद होते हैं प्रत्येक समास में, पहला पद पंच क्या कर रहा है? किसी संख्या का बोध करा रहा है, और समस्त पद जो है पंचवटी, 5 वटों का समूह, यह किसी एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप के बारे में बता रहा है, किसी विशेष समूह के बारे में बता रहा है। तो यहाँ ये कौन से समास के नियम है? द्विगु समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह, इसमें डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। ना ही तो यह तत्पुरुष समास है, ना कर्मधारय है, ना ही द्वंद्व समास है। इसमें जो है द्विगु समास है, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास, सूरदास। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की थी, तो ए ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? ए ऑप्शन अभिनेत्री, बी ऑप्शन अभिनेत्री, सी ऑप्शन अभिनेत्र, डी ऑप्शन अभिनेत्री। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको उच्चारण के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, जैसे उसको बोला जाता है वैसे ही उसको लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिनेत्री। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है नूरजहां, डी ऑप्शन है रजिया बेगम। तो लाल किले का निर्माण जो है वह जहांगीर ने भी नहीं कराया है, नूरजहां ने भी नहीं कराया है, रजिया बेगम ने भी नहीं कराया है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन शाहजहां। शाहजहां ने ही लाल किले का निर्माण करवाया था।
तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है बी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 96, स्वरूप का विलोम शब्द क्या है? स्वरूप, सु, स या सु जब किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो यह उपसर्ग है, स या फिर सु, इसका अर्थ होता है सुंदर, सुरूप, सुंदर रूप। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है कुरूप, बी ऑप्शन है कुरूप, सी ऑप्शन है कुरूप, डी ऑप्शन है कुरप। इन सभी शब्दों को उच्चारण में फर्क है और उच्चारण से ही हम यह जो है डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले शब्द का उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं? कुरूप। दूसरे का कैसे कर रहे हैं? कुरूप। तीसरे का कुरूप और चौथे का कुरप। तो सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, कुरूप। स्वरूप शब्द का विलोम शब्द होगा कुरूप। ए ऑप्शन जो है वह 97 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए ऑप्शन है 10, बी 11, सी 12, डी 14। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन, 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में। नेक्स्ट 99, आग शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पहले ये जानना जरूरी है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हम बिना किसी परिवर्तन के ऐसे ही जिस रूप में वे होते हैं उसी रूप में उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। आग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा? ए है अनल, बी है अंबर, सी है अंबुज, डी है अग्नि। तो इसका सही आंसर है अग्नि। अग्नि जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसको हम संस्कृत में भी ऐसे ही लिखते हैं अग्नि, और हिंदी में जब हम अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह आग के लिए ही करते हैं और उसको एज इट इज ही लिखा जाता है बिना किसी परिवर्तन के। तो इस तरह से अग्नि जो है वो एक तत्सम शब्द है और यह आग शब्द का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से वैज्ञानिक कौन है? यहाँ 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा व्यक्ति वैज्ञानिक है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, वो कौन थे? बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी सभी जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? जगदीश चंद्र बोस, शायद इनके बारे में कम लोग जानते हो। जगदीश चंद्र बोस, ये जो तीनों है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, तीनों जो थे वो ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, ये तीनों जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी भी, सुभाष चंद्र बोस भी और मदन मोहन मालवीय। हमने पूछा है, क्वेश्चन है वैज्ञानिक कौन है इनमें से? जगदीश चंद्र बोस जो है वह एक वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन सी जो है वह क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया है CHS का 2018 का 6th क्लास के लिए हिंदी का पेपर डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे 6th क्लास का ही, किसी और ईयर में जो CHS के एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।